नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसका नाम है एसपीडी। एसपीडी कैसे काम करती है वो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसको खोल के भी दिखा चुका हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर हम इसको लगाते हैं कहीं पे तो ये क्या काम करती है, कैसे आपका लाखों रुपया बचा सकती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर पे सर्ज आ जाती है। सर्ज मतलब ओवर वोल्टेज या बहुत ज़्यादा बिजली का एकदम से झटका आ जाता है, जिससे हमारे महंगे महंगे इक्विपमेंट टीवी फ्रिज या जो भी होता है वो ख़राब हो जाते हैं। और कई बार जो हमारे इन्वर्टर बैटरी होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और ब्लास्ट भी हो जाती है बैटरीज, या फिर हमारे घर पे कभी लाइन पे बिजली गिरती है, बिजली की लाइन पे, उस वजह से भी ये चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, ये एक छोटा सा इक्विपमेंट है एसपीडी, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एसपीडी है इसकी फुल फॉर्म होती है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि सर्ज से बचाने के लिए। सर्ज किसी भी तरह की हो सकती है। सर्ज ऐसे भी हो सकती है जैसे जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के पीछे जो लाइन होती है, जो मेन लाइन हमारे घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से हमें मीटर की लाइन आती है, बिजली की तार आती है, वो जो ट्रांसफार्मर है उसके पीछे जो सप्लाई होती है वो 11,000 वोल्टेज की होती है। तो 11,000 वोल्टेज में जब हम, जैसे ये खंबा है, इसके ऊपर जो लाइन जाती है ये 11,000 वोल्टेज की होती है। आगे ट्रांसफार्मर होता है, फिर वो हमें 440 या 220 वोल्ट करके देता है। तो अगर इस बिजली के खंबे के ऊपर या ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली गिरती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे घर तक भी पहुंचता है। हमारे घर में भी सर्ज आ जाती है, जिससे हमारे उपकरण जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो दूसरा कारण ये होता है कि अगर ये वाली 11 kV लाइन किसी तरीके से ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, या फिर ये 220 वोल्ट वाली लाइन से या 440 वाली लाइन से टच हो जाए, तो भी हमारे घर पे सर्ज आ सकती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो क्योंकि ये जो सर्ज है ये हमारे घर पे बहुत सारा नुकसान भी करती है, घर में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे घर पे हमें, तो बहुत सारे घरों में पहले से भी अर्थिंग हो रखी होती है, लेकिन वो जो अर्थिंग होती है वो एक अलग टाइप की होती है, अलग काम लेते हैं उससे हमें। तो हम पहले ये समझते हैं, ये हमारा बाहर से जो लाइन आ रही है, फेस और न्यूट्रल आता है बाहर से। यहाँ पे हमारा मेन स्विच बोर्ड होता है, किसी के एक एमसीबी हो सकती है, बड़ी एमसीबी हो सकती है, या अलग अलग तरह की हो सकती है। तो मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि ये हमारी मेन जो है एमसीबी है। उसके बाद ये हमारा घर का लोड है। लोड पूरे घर का हो सकता है, लेकिन मैंने एक स्विच बोर्ड दिखाया है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, इसमें एक 3 पिन सॉकेट जब हम लगाते हैं तो एक ये बड़ी वाली पिन होती है। यहाँ पे सभी घर में जितनी भी पिन्स होती हैं ये बड़ी वाली, उसमें एक अर्थिंग अटैच की होती है हमने। उसका काम ये होता है, जैसे ये अर्थिंग है, इसको हमने इससे अटैच कर दिया। जो भी हम फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन होगी, जो भी 3 पिन वाले, जो 3 पिन सॉकेट वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, अप्लाइंसेज होते हैं, उसमें उसकी जो 3 पिन होती है, तीसरी पिन होती है प्लग की, वो उस चीज़ की बॉडी के साथ जुड़ी होती है। मान लो अगर कूलर है, कूलर की बॉडी में अगर करंट आ जाता है तो वो करंट 3 पिन से होके, यहाँ से होके आपकी अर्थिंग में चला जाएगा और आपको झटके से बचा लेगा, आपको करंट नहीं लगेगा। तो लेकिन ये जो एसपीडी है उसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो ये एसपीडी आपको मंगवानी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मैंने। ये 320 वोल्ट की एसपीडी होती है, फिनिक्स कॉन्टैक्ट की या सीटेल की आप ले सकते हो, अच्छी कंपनी है ये। तो ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन आपको छोटी मोटी मार्केट में तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा कंजम्पशन इसकी नहीं होती है। अगर आप अच्छे बड़े शहर में रहते हो तो किसी हैवी इलेक्ट्रिकल वाली दुकान से या ऑटोमेशन वाली दुकान से आप इसको ले सकते हो। तो इसको आप सीधा, अगर आपको नहीं मॉडल नंबर वगैरह पता है, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उनको सीधा ये भी बोल सकते हो कि हमें सिंगल फेस की 320 वोल्ट की एसपीडी दे दीजिए। तो ये जो एसपीडी है इसमें 3 पॉइंट होते हैं, लाइन, न्यूट्रल। शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, 2 वायर लगती हैं जिस पे लाइन और न्यूट्रल लिखा रहता है, और ऊपर एक अर्थिंग का भी लिखा रहता है। तो ये जो चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि या तो आप इसको खुद भी लगा सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल ज्ञान रखते हो। अगर आप नहीं लगा सकते हो तो आप ये वीडियो दिखा के अपने सिंपल किसी भी इलेक्ट्रीशियन से भी इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। तो एक तो आपको ये एसपीडी खरीदनी है, और दूसरा आपको एक अर्थिंग और करानी है, उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो लाइन और न्यूट्रल है इसको आपको इस एमसीबी के बाद या पहले भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर, बाद या पहले कहीं पे भी जोड़ सकते हो। अगर मैं दोनों कनेक्शन कर देता तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता उसमें। तो इसको आपको अपने लोड से पहले, एमसीबी के बाद भी जोड़ सकते हो, आप पहले भी जोड़ सकते हो। तो इसको आपको जो फेस और न्यूट्रल है, लाइन और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है।
और उसके बाद एक और अर्थिंग आपको करनी है। ये वाली अर्थिंग के साथ इसको नहीं जोड़ना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो अर्थिंग आपके पहले हो रखी है उसके साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है, ये आपको अलग अर्थिंग करवानी है। लगभग 2000 रुपये में एक अर्थिंग आपको हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी है घर में, कई बार इलेक्ट्रिशियन जब नए घर बनते हैं तो एक स्पेयर अर्थिंग भी कर देते हैं किसी और पर्पज़ के लिए। तो अगर आपको है अर्थिंग और वो 3 पिन सॉकेट से जुड़ी हुई है तो आपको नई करवा लेनी है। अगर स्पेयर आपके पास अर्थिंग तो आपको स्पेयर अर्थिंग जो पड़ी है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नई अर्थिंग इसमें करवा सकते हो। तो ये जो अर्थिंग का पॉइंट है इसको आपको सीधा ले जाके यहाँ पे अर्थिंग में जोड़ देना है। अब बात क्या है कि जब हमने ये कनेक्शन कर दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक तरह की ये स्विच है, ये एक स्विच है जो हमें दिख नहीं रही है, हम इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते इसकी तरह। ये एक स्विच है लेकिन ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। कैसे काम करेगी, हमने इसको दोनों सप्लाई यहाँ पे दे दी है। अगर मान लो बाहर से ओवर वोल्टेज आती है, ज़्यादा बिजली आ जाती है, 500 वोल्ट आती है, कुछ भी आती है, तो जब भी ज़्यादा बिजली आएगी तो इसकी जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देगी। मतलब वो मिली सेकेंड में ये काम होता है, बहुत ही कम समय में, ताकि ये जो सर्ज है ये आगे नहीं जा पाती, ये यहीं से बाईपास होके अर्थिंग में चली जाती है। और जब ये अर्थिंग में चली जाती है तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो जलने से या आग लगने से बच जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे अगर ये एसपीडी अपना काम कर देती है, अगर ये ट्रिप हो जाती है तो यहाँ पे एक छोटे छोटे 2 ग्लासेस लगे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे हुए हैं इस जगह पे। यहाँ पे एक ब्लास्ट होगा और ये जो ग्लास है ये बाहर निकल जाएंगे। ब्लास्ट मतलब धमाका नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा ब्लास्ट होगा। ये जो ग्लास है ये बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डिफेक्ट लिखा आएगा। हालांकि इसके अंदर लिखा अभी भी हुआ है, कोई डिस्प्ले नहीं है। अंदर एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा है, उसके ऊपर डिफेक्ट लिखा हुआ है। आगे थोड़ा सा जो ग्लास है वो धुंधला है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब भी ये ट्रिप होगी, अगर सर जाएगी, ये इधर अपना काम करेगी, तो वो ग्लास जो है वो निकल जाएगा और हमें लिखा हुआ मिलेगा डिफेक्ट। उसका मतलब ये है कि कभी सर जाई है और इसका जो इसने अपना काम कर दिया, अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब अगर ये यहाँ पे डिफेक्ट लिखा आ जाता है तो उसके बाद आपको या तो इसका प्लग इन होता है, ये इतनी जगह जो देख रहे हो ये भी चेंज हो जाती है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलती है। आप इसको पूरा भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाहर सिर्फ इसका जो होल्डर है वही बचता है, उसकी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है। मेन कॉस्ट जो है वो इसके प्लग इन की होती है। तो इस तरह से आप अपना जो एसपीडी है वो इंस्टॉल कर सकते हो। हर घर में होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। जैसे हम आजकल RCCB, MCB अलग अलग तरह की चीज़ें लगवा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लगवाने के बाद आपके घर में कहीं पे लाइन पे बिजली गिरती है, बाहर से बिजली ज़्यादा आ जाती है, तो आपका टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो एक बार 2000-2500 रुपये का खर्चा है। अगर अर्थिंग पहले से हो रखी है तो फिर तो ये एसपीडी आपको लगभग 800-900 रुपये में मिलेगी। मैंने अभी देखा नहीं है ऑनलाइन कितने की है, जितने की भी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ऑनलाइन मंगाना चाहते हो ऑनलाइन मंगा सकते हो, मार्केट से लेना चाहते हो मार्केट से हो सकता है कि आपको सस्ती मिले, अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ से आप ये चीज़ ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की आने वाले टाइम में भी और वीडियो आएंगी जिसमें आपको भरपूर जानकारी मिलेगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।